वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गोचर में मैरिज का योग कैसे देखते हैं। मैरिज होने की क्या कंडीशन होती है गोचर के अंदर। तो मैरिज का जो योग होता है कि मैरिज होगा ही, ये टाइम में हो ही जाएगा या फिर ये टाइम में नहीं होगा मैरिज, वो हम कैसे करेंगे। तो देखो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। ये एक कुंडली है, यही कुंडली का अभी एक बंदा है, इसका मैरिज हो चुका है यही महीने के अंदर। तो आप देखो ऐसा क्या योग बना इसकी कुंडली में कि इसका मैरिज करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैरिज यदि देखना है आपको तो मैरिज के लिए ये जो 7वां हाउस है वो आपको देखना चाहिए। ये जो सेकंड हाउस है इसके ऊपर आपको देखना चाहिए। 5वां हाउस है उसका ख्याल रखना चाहिए आपको, और 11वां हाउस है। ये जो हाउस है कुंडली का, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11वां हाउस, ये सारे हाउस के ऊपर की नज़र रखनी चाहिए आपको कि ये हाउस के अंदर क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, कौन से ग्रहों का अभी वहाँ से ट्रांजिट होता है, वो सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात आप लिख दो कि मैरिज होने के लिए गुरु और सैटर्न, ये दोनों की दृष्टि, एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके 7वें हाउस के स्वामी या फिर 7वें हाउस के प्लेनेट या फिर 7वें हाउस के ऊपर होनी चाहिए। ये आप यदि नोट डाउन रखेंगे चीज़ तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। यदि आप ये चीज़ भूल जाएंगे कि 7वें हाउस की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर गुरु और शनि का ट्रांजिट के अंदर उसकी दृष्टि नहीं मिलेगी, तो आप समझना कि वो टाइम में मैरिज नहीं होगा। भले दशा सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपके 7वें हाउस के कनेक्शन होना चाहिए ट्रांजिट का जुपिटर और ट्रांजिट के सैटर्न के साथ। तो देखो, ये कुंडली में कैसे तय करेंगे। ये कुंडली के अंदर मैरिज हो चुका है उसका अभी यही महीने में, तो इसकी कुंडली में क्या वो चीज़ दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है इसका, कि जो जुपिटर है, ये जुपिटर अभी यहीं से जा रहा है इसके, मतलब ये 5वें हाउस जो मैंने बताया था मैरिज होने का, यहाँ से देखना है आपको। तो ये वाले हाउस से जुपिटर का ट्रांजिट हो रखा था, और सैटर्न का ट्रांजिट जो हो रखा है वो सैटर्न यहीं से जा रहा है। तो देखो, जुपिटर यहाँ से और सैटर्न यहाँ से, और जुपिटर की एस्पेक्ट यहाँ पर आ रही है, और जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर है। तो जुपिटर यहाँ लग्न को भी देख रहा है और 11वें हाउस को भी देख रहा है, और 5वें हाउस में खुद है यहाँ पर। तो देखो, दोनों लग्न कुंडली के अंदर पूर्णतः योग बना है। सैटर्न और जुपिटर दोनों ने अलाउ करा है मैरिज होने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम और डिटेल में जाते हैं कि क्या वो मैरिज नवमास के भी ट्रांजिट के अंदर इफेक्ट करता है या नहीं करा, सपोर्ट करा या नहीं करा। तो यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ आपको कि जहाँ पर आपको बात करनी है उसको आप लग्न बना देना। मतलब आप यदि 7वें घर की बात करना चाहते हो तो 7वें घर का स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली में, वो जो राशि या फिर जो राशि का स्वामी होगा उसको आप नवमास में लग्न बनाकर देखना। तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वो प्लेनेट, ये जो बुध यहाँ कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो वो क्या एनर्जी लेकर आया है आपको लाइफ के अंदर देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लग्न क्या बनाया, बुध राशि का लग्न बनाया। बुध जहाँ है वहीं पर उसका लग्न बनाया नवमास कुंडली में। तो ये कुंडली में मैंने देखा कि यहाँ पर ट्रांजिट के अंदर अभी गुरु, जहाँ पर गुरु मेष राशि से जा रहा है, लेकिन वो गुरु अभी ये कर्क राशि के नवमास में से जा रहा है। तो देखो, कर्क राशि का नवमास 5वें हाउस के अंदर है, और ये जुपिटर अभी नवमास के हिसाब से ये अभी इसके नवमास के 7वें घर के स्वामी के ऊपर दृष्टि दे रहा है। और यही बुध जो है, ये जो मर्क्यूरी है, वो अभी यहीं से जा रहा है इसका, 2 दिन पहले यहीं से जा रहा था मर्क्यूरी। तो देखो, परफेक्ट योग यहाँ पर बना हुआ है मैरिज का। अब देखो, मैरिज के लिए यहाँ पर टाइमिंग भी बहुत ही क्लियर वे में यहाँ से बताता है कि यही दिन का टाइम बनेगा। ये चीज़ यहाँ पर बनाई गई है बातें। और आप देखो कि जो शनि जो था कुंभ राशि के हिसाब से जा रहा था वो वाली लग्न कुंडली में, लेकिन यहाँ पर सैटर्न का जो नवमास का जो राशि है वो धनु राशि से जा रहा है। अब आप देखो कि ये जो शनि है, वो शनि की 10वीं दृष्टि यहीं से आ रही है, इसके 7वें हाउस में जा रही है। और आप देखो, शनि जो है ये वाले हाउस के ऊपर मंगल और शुक्र को देख रहा है। आप देखो, मंगल शुक्र क्या है, इसके कुंडली के अंदर 7वें हाउस के स्वामी है, वहाँ पर बैठे हुए हैं प्लेनेट दोनों। तो ट्रांजिट का जो सैटर्न है, देखो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट करा कि कौन से 2 महीने का टाइम में इसका मैरिज संभव होगा।
आप देखो ये बहुत ही क्लियर कट बातें बताता है। यदि किसी को समझ में आता है तो ये यहाँ से जुपिटर ने यहाँ पर अलाउ करा और यहाँ से सैटर्न ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मैरिज ये टाइम में होने वाला है। तो ये परफेक्ट योग है, 0-0 योग है यहाँ पर। आप देखो कि हर किसी की लाइफ के अंदर जो भी इवेंट होता है वो पर्टिकुलर एक योग के साथ आता है और वो परफेक्ट टाइम बना कर आता है। उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता है, चीज़ एक सही तरह से चलती है सारी चीज़ें। आप देखो ये वाली कुंडली में परफेक्ट योग बना है मैरिज होने का। और यहाँ पर बात आप एक चीज़ लिख देना कि जुपिटर और सैटर्न ये दोनों का कनेक्शन आपके कुंडली के 7वें हाउस के स्वामी या 7वें हाउस में होना चाहिए, या फिर 7वें हाउस में जो राशि है उसके स्वामी के साथ कनेक्शन होना चाहिए यदि आप मैरिज की बात करते हो तो आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और जिसकी भी मैरिज हुई है वो लोग चेक करना कि वो जब मैरिज हुआ वो टाइम में इन लोगों का क्या योग बना था और वो टाइम में क्या गुरु और शनि की दृष्टि वो टाइम में बनी थी या नहीं बनी थी। और ये बहुत ही क्लियर कट बातें आपको बताएगा यदि इसके ऊपर आप वॉच रखेंगे तो, कि मैरिज कब होगा। तो मैरिज इस तरह से होगा यदि आपके कुंडली में 7वें हाउस के अंदर या फिर इसके 7वें हाउस के स्वामी या फिर 7वें हाउस में जो प्लेनेट है उसके ऊपर से जब जुपिटर या ट्रांजिट का जुपिटर या फिर सैटर्न ये सारे दोनों प्लेनेट जब आपस में दृष्टि देंगे तभी मैरिज पॉसिबल होगा। यदि ये दोनों में से कोई एक नहीं देगा दृष्टि तो मैरिज नहीं होगा। ये कहीं पर लिख दो आप, ये दोनों की दृष्टि होनी चाहिए, जुपिटर और सैटर्न दोनों की ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए एट ए टाइम के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जुपिटर दृष्टि देगा लेकिन सैटर्न नहीं देगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। दोनों में से कोई एक देगा तो नहीं होगा, दोनों को देना चाहिए दृष्टि। ठीक है, तो ये कंफर्म यहाँ पर पॉइंट है कुंडली का और हर किसी में ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी की कुंडली में नहीं अप्लाई होगा, हर कुंडली में अप्लाई होगा यदि आपको देखने को आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ही क्लियर कट आपको ये सूत्र आपको समझ में आया होगा आज।